हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightaro@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हैं। तो आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो पहले टारो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। ऑलराइट, आपका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लिब्रा हो सकता है ग्रुप 1। सबसे क्लियर मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि इंटुइटिवली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं, यही है वो शख्स जिससे मेरी शादी होने वाली है। और ये बिल्कुल मैच मेड इन हेवन, मैच ऑफ इक्वल्स यहाँ पर दिख रहा है जस्टिस की प्रेजेंस के साथ। ये जो कोई भी शख्स है जिनसे आपकी शादी होनी है, हर तरीके से ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हर तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे लाइक्स और डिसलाइक्स इस इंसान से मैच करें, बावजूद उसके आप दोनों साथ में फिट बहुत अच्छे से बैठते हैं। आपकी जो खामियां हैं वो पूरी करते हैं एंड वाइस वर्सा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप और आपके स्पाउस दोनों ही फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दोगे। दोनों के लिए फैमिली पहले आएगी, काम बाद में आएगा। चूज करना है फैमिली में काम में, ये सवाल ना तो कभी आपके लिए कोई मायने रखेगा ना आपके स्पाउस के लिए। और जो रिस्पेक्ट आप चाह रहे हैं, जो कि आप राइटफुली डिजर्व भी करते हैं कि आपको शादी के बाद मिले, वो सब आपको आपके स्पाउस के थ्रू मिलेगा। एंड नेचुरली पलट के आप भी उनको ऑब्वियसली बहुत आदर के साथ और बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। एक और अच्छी चीज़ जो आपकी रीडिंग में दिख रही है ग्रुप 1 विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये है कि आपको कभी भी आपके ससुराल में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके इन लॉज के साथ भी आपकी पटरी बहुत अच्छी खाएगी। एंड अगेन ये भी दोनों तरफ से है, आपके स्पाउस को आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे एंड आपको आपके स्पाउस के घर वाले बहुत पसंद करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जिससे आपकी शादी होने वाली है, उस इंसान से आपका इंट्रोडक्शन किसी फैमिली इवेंट में ही हो या आप ही के किसी रिश्तेदार वगैरह की वजह से हो। कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में भी आपकी आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप लोग एक सिंपल मैरिज करना चाहो, सिर्फ अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को साथ में रखकर। आप में से कुछ लोग सिर्फ एक कोर्ट मैरिज करके उसमें ही खुश रह लोगे। बट अगर आप अभी फिलहाल उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो जो कि मिल रहे हैं लोगों से लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे ना तो ज़रा सा भी डाउट आपके दिल में उस वक्त पर नहीं होगा, ना दिल में ना दिमाग में। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको पता होगा कि हाँ, यही है वो इंसान जो मेरे लिए बना है। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। फिर है टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। एंड लिली, स्पिरिचुअल लव, अमेजिंग। हाई प्रीस्टेस भी निकल के आया था और अब यहाँ पर स्पिरिचुअल लव भी लिखा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो कोई भी इंसान है जिनसे आपकी शादी होने वाली है ग्रुप 1, उनके साथ आप एक पास्ट लाइफ शेयर करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जैसे आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, टारो रीडिंग्स वगैरह, वही सेम चीज़ आपके स्पाउस को भी पसंद हो। फनल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इस समय आपकी लव लाइफ कोई खास नहीं चल रही है। ये मुमकिन है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अभी भी आपको रिश्ते दिखाए जाते हैं, लोगों से मिलवाया जाता है, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय किसी फालतू इंसान के ऊपर वेस्ट किया है और वो अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि कौन लोग आपकी एनर्जी और प्यार डिजर्व करते हैं और कौन नहीं। ये दिख रहा है यहाँ पर टी पॉट के साथ। आप में से कुछ लोग हो सकता है LGBTQIA+ कम्युनिटी के हों, तो आपकी शादी सेम सेक्स में ही होगी।
बाकी लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी दोस्त की वजह से भी आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो सकती है, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव आपका जो बिल्कुल फ्रेंड के जैसे है, जैसे कज़िन्स वगैरह हो गए, तो उनमें से किसी के ज़रिए भी आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस मौजूद है, स्पिरिचुअल लव है एंड टी पॉट। अगर आपकी मुलाकात इस शख्स से फैमिली या किसी रिलेटिव या किसी कज़िन के ज़रिए हुई भी, तो भी जब तक शादी वाला दिन आएगा, कोई आपको और आपके स्पाउस को देख के कहेगा नहीं कि ये एक अरेंज्ड सेटअप था, बिकॉज़ फ़िलहाल तो मुझे अरेंज्ड सेटअप नज़र आ रहा है यहाँ पर इतने कार्ड्स के बेसिस पर। और उसका रीज़न ये है, ये स्पिरिचुअल लव, मिलते ही आइडेंटिफ़ाई कर लेना सोलमेट्स एक दूसरे को, इस रीज़न से। स्पिरिचुअल लव मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जब आप अपने स्पाउस से मिलेंगे ग्रुप 1, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये इंसान, इस तरीके का इंसान मुझे डिज़र्व करता है, ना कि वो जिसके पीछे मैं बैठ कर फ्रस्ट्रेट हो रहा था या फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ओके, बाकी ऑरेकल्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ सके। सो वी हैव फुलफिलमेंट, जेंटल गार्डनर और एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रूथ, कनेक्शन। आपका जो कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आई थिंक 5D में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है और बस 3D में आप लोगों का मिलना रह गया है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। इनफैक्ट जेंटल गार्डनर मुझे बता रहा है यहाँ पर जस्टिस के साथ कि आपके जो एंजल्स हैं और स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आप लोगों के यूनियन को नज़दीक लाने में ही लगे हुए हैं। मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स और जेंटल गार्डनर के साथ, कि मान लो अगर आपकी मुलाकात हुई भी फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के ज़रिए इस इंसान से, तो भी ना तो कोई आपको प्रेशराइज़ करेगा, ना कोई आपके स्पाउस को प्रेशराइज़ करेगा कि अरे उसके बारे में बताया था ना, हम जल्दी-जल्दी बताओ, करनी है शादी उससे या नहीं। उनकी फैमिली और आपकी फैमिली दोनों ही आप दोनों को भरपूर टाइम देंगे एक दूसरे को जानने समझने के लिए। ऑल्दो क्योंकि ये एक परफेक्ट मैच है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं ये आइडेंटिफाई करने में, ये रियलाइज़ करने में, ये समझने में कि हाँ, यही वो शख्स है जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए फुलफिलमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जिससे हमें 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये, जिससे भी आपकी शादी होगी आपकी मर्ज़ी से ही होगी। तो ये ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज नहीं है गाइज़, क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, बस बता दिया जाता था कि इस इंसान से आपका रिश्ता तय करा दिया गया है, इससे आपको शादी करनी है। इनफैक्ट बहुत तो ऐसे लोग होते थे जो कि शादी वाले दिन फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सनली मिल रहे होते थे अपने स्पाउसेस से। इन योर केस, लाइक आई सेड, ये ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज सेटअप नहीं है। भले ही आप लोगों को फैमिलीज़ के थ्रू मिलवाया जाए, आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा। और शादी आपकी मर्ज़ी से क्योंकि है और फुलफिलमेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमें बता रहा है कि आप बहुत-बहुत खुश होंगे इस मैच से। बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप। आपको बहुत प्यार आएगा उस रिलेटिव के ऊपर, उस दोस्त के ऊपर, उस कज़िन के ऊपर, या अपनी उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के ऊपर, जो भी हैं, जिनकी वजह से आपकी मुलाकात होगी अपने स्पाउस से। आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद नहीं ढूँढ पाया, इन्होंने मुझे जो बना था मेरे लिए वो ढूँढ के मेरे सामने लाके रख दिया। बिकॉज़ फुलफिलमेंट यहाँ पर क्लियर कर रहा है हाई प्रीस्टेस के साथ कि जब आपकी इस शख्स से मुलाकात होगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी आपकी ख्वाहिशें थीं, सबकी कोई ना कोई तो छोटी-बड़ी चेकलिस्ट होती है कि स्पाउस में क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए। जब आप मिलेंगे इनसे बात करेंगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यार, ये तो बिल्कुल विश फुलफिलमेंट के ही जैसे है मेरे। जो-जो मुझे चाहिए था सब क्वालिटीज़ इस इंसान में हैं। चाहे वो लुक्स को लेके हो, चाहे वो पर्सनैलिटी को लेके हो, चाहे वो उनका बिहेवियर हो, वो किस तरीके से मेरी फैमिली से बिहेव करते हैं, सब कुछ आपकी पसंद का होगा। तो मतलब ना बोलने का कोई स्कोप है ही नहीं इस कनेक्शन में। प्लस क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास भी निकल के आए, इसलिए हमें ये भी बता रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये बहुत ही वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल हैं। ना इनमें गुस्से का प्रॉब्लम है, ना इनमें किसी और तरीके की कोई खोट है, कोई शॉर्टकमिंग नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है ये इंसान, कोई फ्लॉ आप इनमें निकाल नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला कि कोई रीज़न ही नहीं है आपका कि आप बोलो कि मुझे पसंद नहीं आया। अगर आपने ऐसा बोला तो आप अपने आप से बहुत बड़ा झूठ इनफैक्ट बोल रहे होगे ग्रुप 1। प्लस
पावर और ट्रूथ मुझे ये भी बता रहा है कि एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद आएगी इस इंसान में, वो है उनकी ऑनेस्टी। उनमें दिखावा नहीं है, छलावा नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत साफ दिल के हैं, साफ मन के हैं और वो चीज़ झलक रही है उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में। ये बात आपको बहुत पसंद आएगी उनके बारे में। प्लस क्योंकि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल लव है आप दोनों का, आप लोग हाई लेवल सोलमेट्स हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, इसीलिए भी ये कनेक्शन इतना पावरफुल है कि इसको ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने बोला 5D में ऑलरेडी आप लोग का यूनियन हो चुका है, इसीलिए 3D में जब आपकी मुलाकात होगी इस इंसान से, तो पहली मुलाकात से लेके शादी तक का जो ड्यूरेशन है, मैंने आपको बोला था जेंटल गार्डनर से कि आप लोगों को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा होगा, बट बावजूद उसके यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों खुद एक दूसरे को लेकर इतना जल्दी श्योर हो जाओगे कि आप लोग सामने से बोलोगे कि हाँ, आप हमारी शादी करा दो, हमें इससे लंबा कोर्टशिप पीरियड नहीं चाहिए, हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, यही है वो शख्स जिससे हमें शादी करनी है। सो फॉर यू ग्रुप 1, क्या ये लव मैरिज है या ये अरेंज मैरिज है? ये एक अरेंज सेटअप के थ्रू आप अपने स्पिरिचुअल सोलमेट से मिल रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले टारो कार्ड्स जान लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और द एम्परर। ऑल राइट, थोड़ा एज गैप हो सकता है आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में, हो सकता है वो एज में आपसे थोड़े से बड़े हों। आप या आपके स्पाउस एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। फायर साइंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये भी मुमकिन है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एंटरप्रेन्योर हो, अपना खुद का बिजनेस है उनका, कोई स्टार्टअप है, अदरवाइज फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं वो। थोड़ा एटीट्यूड अलग अलग है आपका और आपके स्पाउस का, एक थोड़ा गुस्से वाला है और दूसरा थोड़ा शांत है। अगर आप गुस्से वाले हैं तो आपका स्पाउस जो है वो शांत होगा, अगर आप शांत हैं तो आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े से गुस्से वाले होंगे। लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ निकल के आया है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। अगर आप हॉट हेडेड हो, उन्हें मालूम होगा आपको शांत कैसे करना है, अगर वो हॉट हेडेड हैं, आपको पता होगा कि उनको शांत कैसे करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका पहला कार्ड निकल के आया, इसलिए इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो मैरिज है ओवरऑल, वो बहुत बहुत सक्सेसफुल होगी। एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बनकर हर वक्त, हर समय आप और आपके स्पाउस खड़े रहा करेंगे। उनके सपने आपके, आपके सपने उनके, उस तरीके की वाइब आप लोगों के पैर से मुझे मिल रही है ग्रुप 2। इनफैक्ट अगर आप लोगों के साथ ये सीन रहा है अभी तक कि आपने जिन भी लोगों को डेट किया है या जिन भी लोगों से आप मिले हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी उनसे मैच नहीं करती है, या वो आपको किसी भी रूप में बचकाने लगते हैं, या फिर आपको ऐसे लोग मिले हैं जो कि बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, या जस्ट इन जनरल आपको लगता है कि यार मुझे इनसे वो वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं, वो सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो एम्परर की एनर्जी में शो हो रहे हैं। वो मोर देन रेडी हैं टू सेटल डाउन, टू गेट मैरिड। ये एक ऐसा शख्स है, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, उन्हें मालूम है कि अब उनकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप यही है। काफ़ी कुछ ऑलरेडी वो अपने जीवन में अचीव कर चुके हैं, और भले ही ये आपसे उम्र में थोड़े बड़े क्यों ना हो, ये कभी भी इस चीज़ का रौब नहीं झाड़ेंगे, कभी भी आपको डिक्टेट नहीं करेंगे, कोई हुक्मबाजी नहीं करेंगे आपके ऊपर। उल्टा अगर ये आपसे एज में बड़े हैं, अगेन चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, अपने एक्सपीरियंसेस से ये आपको अच्छे सुझाव दिया करेंगे, सलाह दिया करेंगे, जो कि नेचुरल होता है स्पाउसेस के बीच में। लेकिन डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तो मैंने जो बोला वो करो। नहीं, प्यार से गाइडेंस देंगे, सजेशन देंगे, बाकी आपकी मर्जी होगी आप एक्सेप्ट करो या ना करो। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि एक खास चीज है जो आप लोगों के कपल के बारे में बोली जाएगी ग्रुप 2। कुछ है ऐसा शायद आपके बारे में या इस इंसान के बारे में जिनसे आपकी शादी होनी है, कि आप दोनों की जोड़ी को देख के लोग बोला करेंगे कि यही इनको हैंडल कर सकता था या यही इनको हैंडल कर सकती थी, इसकी इन दोनों के अलावा ये दोनों और किसी के साथ हो भी नहीं सकते थे। हो सकता है ये वो गुस्से वाली चीज की वजह से, कुछ और भी ऑफकोर्स हो सकता है, बट बेसिकली हर कोई ये चीज ऑब्जर्व करेगा आप दोनों के बारे में कि
कितने अच्छे से, कितने खूबसूरती से आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ में ढाल लिया है। और एम्परर कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है स्ट्रेंथ के साथ कि आप और आपके स्पाउस दोनों को ही आदत है इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जीने की और अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की। ऐसी धारणा के साथ, ऐसे रवैये में किसी और को अपना जीवन साथी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स करना पड़ता है और हो सकता है ये एडजस्टमेंट करने के लिए आप नहीं तैयार हैं और आपके स्पाउस भी अभी तक नहीं तैयार हैं, बट आप एक्सेप्शन करोगे उनके लिए और वो एक्सेप्शन करेंगे आपके लिए, और ये चीज़ लोग नोटिस करेंगे एंड ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव टारगेट, a goal oriented person, leg, stepping into a new experience, और थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर थ्रोन निकल के आया है। ये जो कोई भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लाइफ में बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं अभी भी और आगे जाके भी और सक्सेसफुल होंगे। उसका रीज़न है ये इंसान बहुत ही गोल ओरिएंटेड है। एमलेसली अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे कोई चीज़ नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं उन्हें मालूम है क्यों कर रहे हैं, उससे उनको क्या रिजल्ट मिलना है, कितना रिजल्ट उन्हें चाहिए। दे नो एवरीथिंग। काम इनके लिए बहुत मायने रखता है, सक्सेस इनके लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इन्होंने कोई चीज़ ट्राई की हो और उसमें इनको कामयाबी ना मिली हो, या इन्होंने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो और ये उसमें जीते ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अब ये इनका बिजनेस या नौकरी, जो कुछ भी है। और ये स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस अपने आप में बता रहा है कि हो सकता है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही फॉर दैट मैटर इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लोग हैं, पूरे टाइम बस करियर करियर करियर, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा पैसा, कि किसी के साथ रहना, शादी, ये सब आप दोनों के लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज हो सकता है आप दोनों को ही लव एंड रिलेशनशिप्स में कुछ खास, या तो आपका लक ना रहा हो या ऐसी कोई खास रिलेशनशिप्स आप दोनों की ही पहले नहीं रही हैं, बट पहली ही रिलेशनशिप आपकी मैरिज है और आपने उसको इतनी खूबसूरती से आप निभाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि पोस्ट मैरिज, एंड क्योंकि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसा लाइफस्टाइल आपका होगा या जिस तरीके के घर में आप रह रहे होंगे, बहुत अपग्रेड हो उसमें। मतलब फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास से बिल्कुल आप हाई क्लास सोसाइटी में पहुंच गए, समथिंग लाइक दैट, वो मुमकिन है। एम्परर यहाँ पर बता रहा है कि किसी ओल्डर पर्सन की का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस मैरिज में, आपके और आपके स्पाउस के। बट और ऑरिकल्स भी देख लेते हैं बेटर आइडिया लेने के लिए। सो जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलिंग केओस, फ्लाइंग और द हीलिंग हार्ट, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस। ऑल राइट, सो ये लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रहा है फॉर यू ग्रुप 2। लव मैरिज है आपके स्पाउस के साथ, लेकिन यहाँ पर हीलिंग केओस है और यहाँ पर हीलिंग हार्ट है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक फेल्ड रिलेशनशिप या फेल्ड मैरिज या सगाई टूटना, समथिंग लाइक दैट, वो हो चुका है ऑलरेडी, या तो आपके एंड पर या आपके स्पाउस के एंड पर। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपने टाइम लिया है हील होने के लिए, हो सकता है उन्होंने भी टाइम लिया हो हील होने के लिए। जब तक आप रेडी नहीं फील करेंगे आप शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, एंड सिमिलरली जब तक वो रेडी नहीं फील करेंगे वो भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। उनके केस में तो इनफैक्ट दिख रहा है कि वो काम में ही ज़्यादातर लगे हुए हैं। ये मुमकिन है कि आपका और आपके स्पाउस की मुलाकात ट्रैवलिंग के सिलसिले में हो, आप ट्रैवल करके वहाँ गए हैं जहाँ ये रहते हैं, या फिर ये ट्रैवल करके वहाँ आए हैं जहाँ आप रहते हैं। काम के सिलसिले में या कोलैबोरेशन के सिलसिले में भी मुलाकात हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए विद द प्रेजेंस ऑफ एम्परर। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी ही कंपनी में काम करता है बट आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, आपका मैनेजर है, आपका बॉस है, समथिंग लाइक दैट। हीलिंग केओस और फ्लाइंग की एनर्जी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ये हमें बता रही है कि जो आपका दिल पास्ट में एक बार दुखा था और जिससे शायद आप अभी तक थोड़ा बहुत डील कर रहे हैं या हील कर रहे हैं उन इशूज़ को, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनसे मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, जैसे जैसे आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, वैसे वैसे ये जो हीलिंग है ये और स्पीड अप हो जाएगी। ये जो अंधकार है इससे बहुत जल्दी आप लोग फिर बाहर निकलने लगेंगे। बिकॉज यूजुअली ऑब्वियसली हम लोग को हीलिंग अकेले ही करनी होती है, बट देर इज़ अ थिंग कॉल्ड आई थिंक रिलेशनल हीलिंग,
जहाँ पर किसी के साथ की वजह से भी हमारी हीलिंग जर्नी में बहुत असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। एंड आपके केस में ग्रुप 2 बहुत कुछ वैसा ही मुझे दिख रहा है कि जब आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो उनसे जिस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है, वो जैसे आपके साथ पेश आ रहे हैं, जितना खुश आपको फील करा रहे हैं, जितना खुश आपको रखेंगे वो इन जनरल, उससे भी आपकी हीलिंग जर्नी में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। स्पीड अप होंगी चीज़ें आपके लिए। बहुत अच्छा रोमांटिक पीरियड आपका और आपके स्पाउस का रहेगा, कोर्टशिप पीरियड आई मीन। आपके स्पाउस हो सकता है उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग हो, कि अपना प्यार जाहिर करने के लिए वो बड़े बड़े जेस्चर्स करते हैं, ग्रैंड जेस्चर्स करते हैं। चाहे वो आपको बहुत महंगी जगहों पर खाना खिलाने ले जाना हो, या फिर पूरा स्टोर आपके लिए बुक करा देना हो, या फिर रैंडमली आपको कहीं बस घुमाने का प्लान बना लेना हो, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। बट बेसिकली इतना प्यार बरसाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ऊपर जिसकी आपको आदत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट, उस तरीके का रिस्पेक्ट, उस तरीके का लव किसी से पास्ट में मिला नहीं है, इसलिए भी ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। बहुत कदर होगी इस इंसान को आपके इमोशंस की, एंड लाइकवाइज आपको भी। ये इंसान आपसे रिस्पेक्ट मांगेंगे नहीं, बट आप खुद उनकी बहुत इज्जत करोगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो उम्र में आपसे बड़े हैं, इसलिए क्योंकि वो इज्जत उन्होंने आपकी नज़रों में कमाई है आपके साथ इतना अच्छा पेश आके। इनफैक्ट लव और रोमांस ऐसी थीम्स हैं जो आपकी मैरिड लाइफ के थ्रू आउट बरकरार रहेंगी। मतलब आपकी मैरिड लाइफ ऐसी नहीं होगी कि शुरू के 5-6 साल तो बड़ा रोमांस था, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। जब तक आप दोनों साथ में हैं तब तक बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आप लोग बिताएंगे। और क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है पहले ही, इसलिए हमें बता रहा है कि अगर ये लव मैरिज हुई तो भी आपके स्पाउस की फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं होगा। आपकी फैमिली भी हाँ बोल देगी, उनकी फैमिली भी हाँ बोल देगी कि हाँ ठीक है, कोई मिल गया, कोई पसंद कर लिया है, ओके कर लो शादी उनसे। सो फॉर यू ग्रुप 2 ये लव मैरिज यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार्टिंग में ही स्पिरिट ने बता दिया है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये 50-50 मामला है। 50% लोगों की लव मैरिज और 50% लोगों की अरेंज्ड मैरिज यहाँ पर नजर आ रही है। बट स्पाउस से मिलने का तरीका सबका सेम है, विच इज ऑनलाइन। तो जिनकी अरेंज मैरिज है उनको उनका स्पाउस मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मिलेगा, जिनकी लव मैरिज है उनको उनका स्पाउस किसी डेटिंग ऐप के जरिए या रैंडमली सोशल मीडिया पर बात करते करते मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या तो उनका धर्म आपसे अलग होगा, या उनका देश आपसे अलग होगा, या कल्चरल डिफरेंसेस आप में और उनमें होंगे। मतलब आप किसी राज्य को बिलोंग करते हैं, वो किसी और राज्य को बिलोंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एकदम से क्लैरिटी आपको नहीं आएगी इस इंसान को लेके। मतलब सॉरी गाइज, वाईटी रूल्स, क्या बोल रही थी मैं। एकदम से आपको श्योर फील नहीं होगा कि हाँ यही वो इंसान जो मेरे लिए बना है। आप अपना टाइम लेंगे और वो इंसान भी अपना टाइम लेगा। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते उन्हें लेके, तब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। और जब तक वो श्योर नहीं हो जाते आपको लेके, ऑफ कोर्स तब तक वो भी अपनी तरफ से ये शादी वादी वाले टॉपिक्स नहीं छेड़ेंगे, इन केस ये डेटिंग ऐप या लव वाला सीन है तो। और इसके पीछे रीजन है 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जब आप लोग आज से कुछ साल पहले आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी ने आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया था। ग्रुप 3, आपको शायद पता नहीं था, लेकिन आपके अलावा साइड में और लोगों से भी वो इंसान बात किया करता था या किया करती थी, और जब आपको पता चला था तो आपको बहुत बुरा फील हुआ था। तो तब से आप अपने आप को लेके, अपने हार्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं। और अब आपका क्या है कि मैं तब तक किसी के साथ इमोशनली ओपन अप नहीं होंगी या नहीं होगा जब तक कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि ये इंसान मुझे लेके सीरियस है। और इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है कि आप हो सकता है और लोगों से भी अपनी बातचीत जारी रखें जब तक ये इंसान से आपको कोई कॉन्फर्मेशन या क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि उनके इरादे क्या हैं आपको लेके।
लेकिन हाँ, ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि भले ही आप लोग एक दूसरे से मुलाकात के बाद और लोगों से थोड़ा वक्त बात करो, बट बावजूद उसके एक जगह आप बना लेंगे उनके दिल और दिमाग में, एंड लाइकवाइज वो भी। एज में हो सकता है आपके स्पाउस आपसे थोड़े से छोटे हों, कुछ महीनों से या 1-2 साल से। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। और ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। जिस समय आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे उस समय आपका करियर बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। हो सकता है आपकी आमदनी बढ़े, आपका प्रमोशन हो, बहुत कहीं अच्छी नौकरी आपको मिले। और चेयर एम्प्टी और सनराइज ने क्लियर कर दिया है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कोई पुराना इंसान नहीं है, क्योंकि जो पुराना इंसान था वो आपकी लाइफ से जा चुका है और दुख दे के गया है, ट्रस्ट इश्यूज दे के गया है। अब ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके स्पाउस, अगेन लाइक आई सेड, चाहे मैट्रिमोनियल के थ्रू आए, चाहे सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप के थ्रू आए, वो इंसान जिसे नहीं कहते आपकी लाइफ में दोबारा से रंग लेकर आए हैं, दोबारा से बाहर लेकर आए हैं, वो केस बिल्कुल सही है फॉर यू पाइल 3। इनफैक्ट कोई कंपैरिजन है ही नहीं आपके एक्स में और आपके फ्यूचर स्पाउस में। हर मामले में आपके फ्यूचर स्पाउस आपके एक्स से बेटर हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा रोमांस, ऐसा प्यार, ऐसा अटेंशन आपके ऊपर जो आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है पास्ट में उस पास्ट वाले इंसान के साथ। बट क्योंकि हो सकता है वो पास्ट वाला पर्सन भी शुरू शुरू में आपसे इतने ही अच्छे से बिहेव करता था, इसीलिए आपको और भी थोड़ा टाइम लगे श्योर होने में आपके स्पाउस को लेके। बट ऑब्वियसली इवेंचुअली आप हो जाओगे जब आप देखोगे कि ये चीज़ सिर्फ 1-2 हफ्ते तक जारी नहीं रही है, कंटिन्यू कर रहा है ये पर्सन अपने इस बिहेवियर को टूवर्ड्स मी, कंसिस्टेंटली मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली यकीन हो जाएगा कि वो बहुत अलग हैं आपके एक्स से, क्योंकि आपका एक्स बस शुरू शुरू में ही अच्छा था, उसके बाद नहीं। बट आपके स्पाउस ओवरऑल अच्छे से आपसे पेश आएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो हैं ही ऐसे, वो हैं ही अच्छे नेचर के। हो सकता है कि आपके ये जो स्पाउस हैं इनसे आपकी मुलाकात ऑनलाइन किसी कोलैबोरेशन के सिलसिले में हो। ये भी हो सकता है कि कोई नई डेटिंग ऐप आई है या कोई नया कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट आई है, वहाँ पर आपकी मुलाकात उनसे हो रही है। कोई पुराना, मतलब कोई बहुत ही वेल नोन या कोई बहुत ही पुराना वेबसाइट या ऐप मुझे नहीं दिख रहा है, जो भी है बहुत नई एनर्जी है इसकी। हो सकता है इनफैक्ट ज़्यादा प्रोफाइल्स हो भी ना उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप पर। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं यहाँ पर दिख रहा है उनके एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। मतलब ये मुमकिन है कि उनका ऑनलाइन भी कोई बिजनेस है, उसके अलावा उनकी प्रॉपर नौकरी भी है, या ये भी हो सकता है कि उनका एक इनकम जो है स्टॉक मार्केट्स वगैरह से आता है और उसके अलावा दूसरा इनकम उनका उनकी सैलरी से या उनके बिजनेस से आता है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस बता रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको डिप्राइव्ड महसूस नहीं होगा। आपको जो चाहिए होगा आप बहुत आराम से खरीद सकते होंगे। वो कन्वीनियंस होगी आपकी मैरिड लाइफ में। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि शादी के बाद आप कहीं और जाकर किसी नई जगह पर जाकर रहेंगे, विच मेक सेंस, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई थी। तो स्पेशली अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो या तो वो रिलोकेट करके आपके पास आएंगे या आप रिलोकेट करके उनके पास जाओगे। तो दोनों में से एक इंसान के लिए तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस नया ही होगा कि कहीं और जा करके वहाँ के कल्चर को अब्जॉर्ब करना। बट सनराइज मुझे यहाँ पर बता रहा है, एंड स्पेशली चेयर एम्प्टी के बाद हो सकता है ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो आपका सिंगल रहने और फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में। हो सकता है 2-3 साल हो गए हो आपको सिंगल हुए, कोई आपकी लाइफ में नहीं आया, एंड फिर ये उगते हुए सूरज के जैसे आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है उनका नाम आदित्य हो। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव सिंप्लिसिटी, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, और wisdom of the magi, or I think magi या magi जो भी, mental clarity. So this is interesting. मैंने आपको बोला था जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि इंसान आपको लेके सीरियस है या नहीं और आपके एक्स के जैसा तो नहीं है, तब तक आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये इंसान अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से आपको वो क्लैरिटी ज़रूर देंगे।
और इसीलिए जब आप नोटिस करोगे कि 2-3 महीने बाद भी उनका रवैया उतना ही अच्छा है, उतने ही डेडिकेटेड वो हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको ये क्लैरिटी खुद मिल जाएगी कि ये बंदा है वर्थ इन्वेस्टिंग। मतलब मैं इन पे चांस लेकर देख सकती हूँ, मैं देख सकता हूँ। सिंप्लिसिटी में आप ये पंख देखो, पंख जैसे हवा में इधर-उधर उड़ता रहता है। मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन में किसी तरीके का कोई ढकोसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती की कोशिशें नहीं हैं एक-दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। बहुत प्यार से, आराम से, धीमी गति से, ऑर्गेनिकली ये कनेक्शन ग्रो करेगा। आप कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं एक्सपीरियंस करेंगे कि अरे मुझे इनको इम्प्रेस करना है, ना वो कभी ऐसा कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे कि मुझे ग्रुप 3 को इम्प्रेस करना है। जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ, सिर्फ आप जैसे हैं वैसे अपने आप को पेश करके सामने वाले के सामने, वो आपका दिल जीत लेंगे और आप उनका दिल जीत लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स के साथ कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको ऑनलाइन प्यार मिल जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि चलते फिरते मिलेगा या ट्रेडिशनल तरीकों से मिलेगा, लेकिन अचानक से मिल जाएगा और उम्मीदों से बढ़कर निकलेगा, ये चीज़ आपको नहीं पता थी। इनफैक्ट ओके, जो डाउनलोड मुझे अभी मिला आपके लिए ग्रुप 3 वो ये है अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स के साथ। आपने सोचा नहीं होगा कि ये इंसान मेरे में इंटरेस्ट शो करेगा। हो सकता है उनकी प्रोफाइल आपको दिखी हो स्वाइप करते वक़्त, और जब आपने उनकी प्रोफाइल पढ़ी हो, देखी हो, तो आपको लगा अरे! कहाँ ये, कहाँ मैं, इनको थोड़ी मेरे में इंटरेस्ट आएगा। और पता चला थोड़े टाइम बाद सामने से उन्हीं का इंटरेस्ट आपको आ रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग लगेगी। और क्योंकि आपको ये चीज़ सरप्राइज़िंग लगेगी कि उन्होंने आप में इंटरेस्ट शो किया, जबकि आपके मुताबिक वो आपसे बेहतर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसीलिए भी शायद आपको थोड़ा वक़्त लगे अपने शक को हटाने में अपने दिमाग से कि ये इंसान वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ़ मेरी शक्ल देखी हो या सिर्फ़ मेरी इनकम पढ़ी हो, ये सच में मुझ में सीरियस है ये लड़की या ये लड़का। एक और मैसेज मिल रहा है आपके लिए मुझे ग्रुप 3। आप भले ही कनेक्ट इस इंसान के साथ ऑनलाइन करें, मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप के ज़रिए, बट आप ऑफ़लाइन भी इनसे एक बार मिल चुके हैं। शायद आपको याद ना हो सकता है वो आपको याद दिलाएँ, या जब आपको खुद याद आए तो आप उनको याद दिलाओ कि तुम देखे-देखे से लग रही हो या लग रहे हो, हम मिल चुके हैं पहले भी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज़िंग सा चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जिस इंसान से आपकी ब्रीफली मुलाकात ऑफ़लाइन एक बार हुई थी, बिल्कुल अनजान लोगों के जैसे शायद टकराए थे एक-दूसरे से या व्हाटएवर, वही शख्स फिर आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स मुझे मेंटल क्लैरिटी के साथ ये भी बता रहा है कि क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपको सिंगल हुए, आपको भी और शायद आपके फ्यूचर स्पाउस को भी, जब आप दोनों एक-दूसरे के बारे में अपने-अपने घर पर बताएँगे, तो घर वालों को भी थोड़ा समय लग सकता है ये स्वीकारने में कि आपको वाक़ई में कोई मिल गया है, आप वाक़ई में किसी के लिए सीरियस हैं। और आपके घर वाले भी और आपके स्पाउस के घर वाले भी थोड़ा टाइम लेंगे ये कन्फर्म करने में कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज़ ने अपने-अपने बच्चों को सफ़र करते हुए देखा है लव एंड रिलेशनशिप्स में, सो इट मेक्स सेंस। सो हाँ, आपके केस में ग्रुप 3 50% चांसेस हैं लव के, 50% अरेंज्ड के और ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।